आज मैं आपको तुलसी जी की कथा सुनाती हूँ। जब आप तुलसी जी का पूजन करें तो लक्ष्मी जी की कथा सुनाती हूँ। तो जब आप लक्ष्मी जी की जैसे कथा सुने तो जिस समय आप तुलसी जी का पूजन कर रहे हो, आप उस समय ये कथा अवश्य सुने। इससे बहुत अच्छा रहता है ये भी, और घर में बरकत आती है। तो सुनाती हूँ मैं कथा आपको कि एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था। वो लक्ष्मी जी का पूजन किया करता था। तो लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद में वो तुलसी और पीपल की पूजा करने के लिए उनमें जल सींचने के लिए जाया करता था। तो जब वो पीपल में जल सींचता तो उस पीपल में से आवाज़ आती कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो घर आ जाता वापस। अब वो इस असमंजस में था कि जब भी मैं पीपल में जल डालता हूँ तो ये अंदर से कौन बोलता है कि पिताजी मैं तेरे साथ चलूँगी। उसने सोचा कोई भूत प्रेत जो है वो मुझे अपने साथ मेरे साथ चलने के लिए कह रहा है। जब भी वो ये बातें सोचते सोचते उसके अंदर एक चिंता सी हो गई और वो कमज़ोर होने लग गया। जब ब्राह्मणी ने ये देखा तो उसने पूछा अपने पति से कि आप पूजा करने के लिए जाते हो और आके एकदम से चुपचाप बैठ जाते हो, पहले तो आप इतने खुशी से रहते थे, क्या कारण है। तो उसने अपनी पत्नी को डरते डरते ही बताया कि मैं जब भी पीपल में जल डालने के लिए जाता हूँ तुलसी जी का पूजन करने के बाद, तो मुझे पीपल में से एक आवाज़ आती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन है वो। तो उसकी जो पत्नी थी वो कहने लगी कि जब आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हो तो क्या पता लक्ष्मी जी कहती हो कि मैं आपके साथ चलूँगी। तो कहने लगा कि नहीं, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या दिखती है। तो वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारे 6 कन्या तो पहले ही है, अगर मैं उसको अपने घर ले आया तो हमारे घर में खाने के इतना अभाव है, मैं हम उसे खाने के लिए कहाँ से देंगे। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप उस कन्या को घर ले आना, उसके भाग्य का उसको भी मिल जाएगा। इस तरह से जब वो अगले दिन तुलसी सींचने के बाद पीपल में जल डालने लगा तो उसने अंदर से आवाज़ आई कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। तो उसने कहा हाँ बेटी मेरे साथ चल। तो छोटी सी कन्या 5-7 साल की वो अपने उन ब्राह्मण के साथ उनके घर आ गई। अब जब वो उनके घर आई तो उसकी माँ ने उसका जो ब्राह्मण जो था वो तो भिक्षा के लिए जाता था। तो जब वो भिक्षा के लिए जाता और जो आटा लेकर आता उसी से उनका खान पान होता था। तो जो भिक्षा के लिए गया तो उस दिन उसे 4 गुना ज़्यादा आटा मिला। और फिर वो आकर जब ब्राह्मणी आटा गूँधने लगी तो वो लड़की कहने लगी कि माँ मैं गूँधूँगी। तो उसने कहा कि तू तो हमारे घर में मेहमान है और इस तरह से छोटे से बच्चे से थोड़ी काम कराते हैं। तो कहने लगी नहीं माँ मैं गूँधूँगी। वो लड़की ज़िद करने लगी। तो जब उसने आटा गूँधा तो रसोई बनाने की ज़िद करी। तो उसने फिर से कहा कि नहीं नहीं तेरे हाथ जल जाएंगे, तू रोटी मत बना। कहने लगी नहीं माँ मुझे सब काम आता है, मैं करूँगी। तो उसने ज़िद से और जब चौका बर्तन सारा किया तो उनके घर में जैसे पहले तो वो उतने से आटे में उनका पेट भी नहीं भरता था, जैसे उसने खाना बनाया तो उन सबका पेट भी भर गया और खाना थोड़ा बचा भी रह गया। रात को जब वो लोग सो गए तो रात को 11-12 बजे उनके घर में कोई आवाज़ आई कि बहन मैं बाहर खड़ा हूँ। तो उसने पूछा कि कौन, कि बहन मैं तेरा भाई। तो ब्राह्मणी का जो भाई था वो कहीं गांव से बाहर गया हुआ था। रास्ते में वो बहन का घर पड़ा तो वो अपने बहन के घर आ गया। बहन ने दरवाज़ा खोल दिया तो वो भाई अंदर आ गया। भाई ने कहा बहन मुझे तो भूख लगी है। तो अब ब्राह्मणी बेचारी सोचने लगी कि अब तो सारा खाना खा भी लिया और अब हम इसे कहाँ से खाना देंगे, खाना ख़त्म भी हो गया। तो उस लड़की ने कहा कि माँ मैं परोसती हूँ मामा के लिए खाना। तो कहने लगी कि बेटी खाना। तो कहने लगी माँ आप बैठो मैं परोसती हूँ। तो जब वो खाना लेकर आई तो 56 भोग तैयार हो गए थाल में। 56 भोग लेकर वो अपने मामा के लिए ले आई और उसने बड़े उससे खाना खाया। तो कहने लगा बहन आज तो बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया। तो उसने कहा कि भाई तेरी नई भांजी है, इसने बनाया है। अब जब वो मामा भी खाकर चला गया, उसके बाद जब उनकी रात की रसोई बन गई तो रसोई बनाने के बाद में जब वो लोग रात को सोने लगे दूसरे दिन, तो उस लड़की ने कहा कि माँ आज सारा चौका बर्तन करने के बाद में इस रसोई में आप दिया लगा देना और मैं सोऊंगी अंदर वाले कमरे में। तो उसकी माँ कहने लगी बेटा तू तो बहुत छोटी है अभी, तू अंदर वाले कमरे में अकेली सोएगी तो तू डर जाएगी। उसने कहा नहीं माँ मैं अंदर सो जाऊंगी, मैं डरूंगी नहीं।
तो उन्होंने जिद नहीं की और माँ ने दिया बाहर जला दिया। जब उनका घर मतलब रसोई का सारा काम हो गया, बर्तन मांज दिए और रसोई स्वच्छ हो गई, तो उन्होंने एक देशी घी का दिया लगा दिया और बेटी जो थी, वो लड़की जो थी, अंदर सो गई। अब 12 बजे के बाद वो लड़की उठती है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में, और उठने के बाद में उसने जब आकर नज़र चारों तरफ उनके घर में घुमाई, क्योंकि वो तो गरीब ब्राह्मण था, तो उनके घर में सारा धन ही धन हो गया और जो वो कुटिया थी वो महल में बदल गई। अब जब वो कुटिया से बाहर, मतलब महल से बाहर आने लगी वो लड़की, तो बाहर एक बूढ़ा आदमी सो रहा था। उसने सोचा ये छोटी सी कन्या कहाँ जा रही है। सबको पता था कि ब्राह्मण के घर में नई एक बच्ची आई है। तो उसने कहा कि बिटिया तू कहाँ जा रही है रात को मत जा, तुझे कहीं जाना हो तो अब किसी को सुबह के समय जाना। तो कहने लगी बाबा मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं तो लक्ष्मी माता हूँ। ये ब्राह्मण इतने दिन से दरिद्र था और मेरी पूजा अर्चना करता था, तो मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसका दरिद्र दूर करने आ गई। तो यदि आपको भी अपना दरिद्र दूर कराना है तो आप भी करा लो। तो उसने कहा बेटी मेरा दरिद्र भी दूर कर दे। तो जाते जाते उन्होंने माता ने उनके घर की तरफ भी देखा और उनका भी घर एक कुटिया से महल में बन गया। तो जब सुबह हुई तो सुबह उस जो ब्राह्मण था उसके मन में आया कि वो छोटी बेटी अंदर सो रही थी, कहाँ चली गई। सारे गांव में ढूंढ मच गई। तब उस बुजुर्ग आदमी को पता लगा, जो बूढ़ा आदमी बाहर सो रहा था, उसने कहा भाई वो कोई लड़की नहीं थी, वो तो एक लक्ष्मी का रूप धारण करके लक्ष्मी रूप में तुम्हारे घर कन्या का रूप लेकर आई थी, तुम्हारे घर का दरिद्र दूर करने के लिए। और तुम्हारे घर में देखो महल और धन धान्य सब हो गया। तो कहते हैं कि हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने उस ब्राह्मण के घर में दरिद्र का भगाकर उसके घर में आपने धन धान्य भरपूर कर दिया, इस तरह से आप हर किसी को धन धान्य से परिपूर्ण करना। और जिसके घर में भी आप बरकत ना हो, आवक ना हो धन की, आप उनके घर में धन की आवक और बरकत देना। और माँ भगवती जैसी कृपा आपने उस गरीब ब्राह्मण पर करी, ऐसी कृपा आप हम पर भी करना। जो आपकी कथा को सुने, जो हुंकारे भरे, उन सब पर आप ऐसी दया दृष्टि करना। तो जब भी आप तुलसी पूजन करें तो आप ये लक्ष्मी जी की कथा पूरे कार्तिक मास में अवश्य सुने। इससे आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी। जय माता की, जय माँ लक्ष्मी।